आप जानते हैं योगी जी के सपोर्ट में हैं, आप वहाँ देते हैं, हम यूपी के हैं, इसका फुटकार मारता है, उससे डर से खाली बोलता है, वोट कोई नहीं देता, कोई नहीं देता। तुम हो, अरे हम तो देवता है, समझे ना, तुम और राक्षस। कोई प्रधानमंत्री जन्म लिया है न लेगा, जब तक मोदी अगर जिंदा रहेगा तब तक भारत 9 साल में जितना बेरोजगार हो गया ना उतना 70 साल में नहीं हुआ था। वही राक्षस जिस समय पाकिस्तान में अभिनंदन को ले जाकर के बंद किया था, वही राक्षस जो है कि वहाँ से उसको निकाल। हम मर जाएंगे लेकिन मोदी को जिंदा रहना चाहिए। मोदी ऐसा शख्स है जो हिंदुस्तान, अगर हमारे निचले वर्ग के लोगों का विकास नहीं होगा तो आप देश का विकास कैसे कर सकते हैं? हमारी भूल कमल का फूल, रेड सोल। अच्छा सॉरी 2024 में योगी मोदी है, फिर 24 के बाद योगी आएंगे जो कैसे लड़ता कैसे लड़ जाएंगे? अरे तुम हिंदू और मुसलमान है, हम दोनों लड़ेगा अभी जनता के लिए कुछ नहीं किया है, जो पहले से अमीर थे उनको अमीर किया है, जो गरीब था वो कांग्रेस गरीब के है। एक सांसद हैं जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी को सपोर्ट करने वाले जितने भी लोग हैं वो राक्षस हैं। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस का एक कार्यक्रम चल रहा था और उसमें सुरजेवाला जो कांग्रेस के सांसद हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा और खुले मन से कहा कि बीजेपी को सपोर्ट जो भी लोग कर रहे हैं वो राक्षस हैं। हम अभी मौजूद हैं पटना जंक्शन पे, यहाँ की जनता से राय लेंगे और पूछेंगे कि क्या बीजेपी को सपोर्ट करने वाले सच में राक्षस हैं। क्या लगता है, बीजेपी को सपोर्ट करने वाले राक्षस हैं? रियल बात है, उनका अपना स्टेटमेंट होगा, सबका तो अब स्टेटमेंट समर्थन करने वाला योग नहीं है। उनका अपना सुरजेवाल जी का अपना स्टेटमेंट होगा, सत्ता से दूर है इसलिए उनका अपना स्टेटमेंट है। तो बीजेपी को सपोर्ट करने वाले राक्षस हैं। उनके समझ में राक्षस हैं तो वो उनके ही तक सीमित है। सब कोई राक्षस नहीं हो सकता। राक्षस कार्य, गलत कार्य करने वाला को राक्षस कहा गया है, सबको राक्षस नहीं कहा जाता है। क्या लगता है, आपका क्या नाम है? वैकुंठ सिंह सर। क्या लगता है सुरजेवाला जी जो बोले हैं वो सही बोले हैं, राक्षस है? वो लोग हताशा बेताशा में बोल रहे हैं सर। नरेंद्र मोदी जो विश्व स्तर पर स्थापित काम किए हैं, इसके चलते उन लोगों को दिमाग काम नहीं कर रहा कि 24 में अब क्या होगी। इसलिए कि नरेंद्र मोदी देश का ऐसा शख्स है, न ऐसा कोई प्रधानमंत्री जन्म लिया है न लेगा, जब तक मोदी अगर जिंदा रहेगा तब तक भारत में राज करेगा। उसके पास सिस्टम है, कल्चर है। अगर मोदी नहीं रहते तो या स्टेशन पर भीड़ नहीं लगता, कोरोना में सब मर जाता। ये तो हमारा ऐसा मोदी था कि देश को बचा लिया। इसलिए मोदी जैसा आदमी को रहना बहुत जरूरी है। हम मर जाएंगे लेकिन मोदी को जिंदा रहना चाहिए। मोदी ऐसा शख्स है जो हिंदुस्तान को बचा दिया। घोटाला नहीं हुआ अभी तक मोदी के शासन में अगर एक भी घोटाला गिना गया तो मैं स्टेशन पर अपना प्राण दे दूंगा। अच्छा चलिए, हाँ सुरजेवाला जी, हमारा सवाल हाँ वो जो ठीक है वो उसका भी जवाब। इन्होंने कहा कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री कोई नहीं, एक भी घोटालाबाज नहीं है, उनके शासन में एक भी घोटालाबाज नहीं हुआ है। आप आयुष्मान भारत में देख लीजिए, 5 से 6 लाख एक ही नंबर दर्ज किया गया है, मोबाइल नंबर, वो क्या घोटाला नहीं है? भोपाल में, मध्य प्रदेश में मृत आदमी को ही 5-5 लाख रुपया निकाल दिया गया आयुष्मान भारत से, क्या घोटाला नहीं है? जब फिर घोटाला हर सिस्टम में होता है। सुनिए, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, सुनिए इन्होंने कहा कि जब तक मोदी रहेंगे प्रधानमंत्री, क्या और आदमी काबिल नहीं है? मोदी जी हैं जो अभी बेरोजगारी जितना सारा रोड पे है, सबसे ज्यादा बेरोजगार है अभी भारत को सर। भैया सुनिए ना, हला उधर सुनिए ना, हेलो। बेरोजगारी में आप सर मुआ रखे हुए ना, बेरोजगारी में आप मारिए, लड़का लोग जितना भी है बेरोजगारी, हम लोग जैसे युवक है, भारत में सब प्रथम बेरोजगार घूम रहा है। आप देखिए बेरोजगार सब प्रथम भारत में 9 साल में जितना बेरोजगार हो गया ना उतना 70 साल में नहीं हुआ था। एक भी बहाली आती है 1.5 लाख या तो जो भी आती है 4-5 साल लगा देता है। कांग्रेस में ऐसा नहीं था, एक साल में एक ही बहाली, थोड़े ज़्यादा था, लेकिन हर गवर्नमेंट हमेशा बहाली, जैसे जो भी है बहाली, जैसे ग्रुप डी से लेकर BSF लेकर जो भी आदमी जो भी बहाली आता था हर साल निकलता था। इनके जैसा नहीं है। जवाब है भारत सर जी। आप रोजगार के जब बात करते हैं तो आज जो पढ़ने वाला युवा है वो निफिकिर है। जो भी आज क्या मेरा डॉक्टर की बहाली नहीं हो रही है, इंजीनियर की बहाली नहीं हो रहा, ग्रुप डी की बहाली नहीं हो रही है। आप पढ़िए, खाली झंडा उठाने से नहीं होगा, पढ़ने से होगा। पढ़िएगा तब बनिएगा। ग्रुप डी का बहाली निकला, बताइए। सुनिए भैया, सुनिए ना, आप इधर आइए। 9 साल में 1 मिनट मेरा बात सुनिएगा। बाहरी
बारी बारी से सबको मौका उन्होंने मिलेगा। कहा कि पढ़ता नहीं है। बारी बारी से सबको मौका देंगे। एक मिनट पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। सवाल सुन लीजिए मेरा। सुरजेवाला किसी को भी सपोर्ट करेंगे। मोदी का भक्त नहीं, आपका नहीं बनेंगे। एकदम आप बिना अनकट बयान चलेगा। पूछो कोई नौकरी मिला। अनकट बयान चलेगा। एक मिनट पहले सवाल मेरा सुन लीजिए। हम जिस मुद्दे पे आए हैं मुद्दे से भटका दे रहे हैं आप हमको। एक मिनट सुरजेवाला जी ने कहा कि मोदी को सपोर्ट करने वाले जितने भी लोग हैं, जितनी भी जनता है, ठीक है, सब राक्षस है। नहीं, सही है कि गलत? गलत बात है। जो अगर गलत करेगा उसको गलत बोलेंगे, चाहे कोई भी पार्टी के हो, किसी का संबंध में नहीं। गलत कैसे वो राक्षस हो जाएगा? किसी को कोई भी सपोर्ट कर सकता है। गलत है तो गलत है। राक्षस बोलना गलत है। राक्षस गलत है क्या? जनता का राक्षस है नहीं जो बीजेपी को वोट दिया राक्षस है। नहीं हाँ कि सब सुरजेवाला बोला है ना, बताइए। जो बीजेपी को सपोर्ट कर राक्षस है। अरे साला राक्षस तुम हो। अरे हम तो देवता हैं, समझे ना? तुम हो राक्षस, ऐसा बात करते हो। साला हम तो देवता हैं। ये बताइए, जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है वो राक्षस है? नहीं है राक्षस। हाँ आप बोलिए। हाँ क्या नाम है? मेरा नाम राजू ऑफिशियल हुआ। ठीक है, राजू ऑफिशियल। जी राजू ऑफिशियल। हम भी देखिए मोदी जी से ये कहना चाहते हैं, ठीक है, कि देखिए जब से गद्दी पर बैठे हैं तब से हम लोगों का जैसे रेलवे का बहाली था स्पेशल, तब से एक बार भी नहीं आया। वैकेंसी पूरा खा गया। माने आखिर मान के चलिए, लोग कहते हैं कि विकास विकास विकास। अगर हमारे निचले वर्ग के लोगों का विकास नहीं होगा तो आप देश का विकास कैसे कर सकते हैं? सही बात। जब हम अपाहिजो अपने घर सही से नहीं चला सकते, नहीं बसा सकते, तो आप देश का विकास कैसे सोच सकते हैं? ये सही बात है। इम्पॉसिबल, समझे? लेकिन लेकिन हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, देखो ये कितने परेशान है बेचारे। इनका जो है दर्द जो है वो झलक रहा है। मैं तो ये खाली यही कहना चाहूँगा कि हमारी भूल कमल का फूल, रेड सोल। अच्छा एक मिनट मेरा एक और सवाल था। सुरजेवाला जी ने कहा है, कांग्रेस के एमपी हैं, उन्होंने कहा है कि मोदी को जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो राक्षस हैं। तो हमको लगता है कि आपने जो ये कहा है बात, अभी मोदी के सपोर्टर आप भी हैं, क्या आप राक्षस हैं? नो, मैं मोदी का सपोर्टर क्यों हूँ? नहीं, मैंने क्या कहा? मैंने हमारी भूल कमल का फूल, रेड सोल। अच्छा आपकी भूल कमल का फूल। अच्छा तो एक मिनट, कल 15 अगस्त था जी, मोदी जी का भाषण सुने हैं? नहीं सुना। नहीं सुने हैं? यही था पटना में। एकदम लाल किला से मोदी जी कहे हैं कि 2024 में भी हम ही आएंगे। क्या भैया? बिल्कुल बोले हैं ना? सभी बोलते हैं। हाँ। और वो जो बोले हैं, सुरजेवाला जो बोले हैं, वो तो गलत है। देखो किसी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, मगर मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा कि जो भी जनता है, देखो ये खड़े हुए हैं सब, खाली रोजगार का मैटर है। और जो भी बोले हैं कि ये अभी बोल रहे थे कि जो मोदी जी ने किया है, ये किया है, वो किया है, मैं मानता हूँ कुछ भी नहीं किया है। मैं बोलता हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया है। आम जनता के लिए कुछ नहीं किया है। जो पहले से अमीर थे उनको अमीर किया है, जो गरीब था वो गरीब ही रह गए। क्या लगता है आपको? बिल्कुल आप युवा हैं, देखिए मोदी जी के सपोर्टर राक्षस है कि नहीं? नहीं, मेरे मोदी जी घर चलाते हैं, नहीं मेरे कांग्रेस घर चलाते हैं। ठीक, मैं वोट उसी को दूंगा जो देश के हित के लिए काम करेगा। ठीक, आज देखिए मेरे देश तीसरे नंबर पे अर्थव्यवस्था में आने वाली है, इकोनॉमी में। ठीक, और यदि देखिए दुबई चल जाइए तो हम लोग का वहाँ सलाम चलता है। सलाम नहीं, इंडिया से हो? हाँ इंडिया से हो। सलाम भाई सलाम। और देखिए हमारा नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य कुमार है। हम पुनसिया से आते हैं, बिहार जिला से। हाँ बिहार, सॉरी बिहार। और देखिए योगी जी, देखिए आप तो 2024 के बाद फिर योगी है, सॉरी 2024 में मोदी है, फिर 24 के बाद योगी आएंगे, जो कि कपड़ा वपड़ा चेंज। ऐसे ओपोजिशन पार्टी बोलते हैं नहीं, योगी जी 10 लाख के सूट पहनते हैं, ये तो गलत है। ठीक है, तो या मोदी जी 24 में जो सूट पहनते हैं 10 लाख का, वे नहीं पहनेंगे। अब योगी जी जो कि भगवा पहनते हैं तो चेंज करेंगे ही नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। ये दैट्स ऑल। भाई लोग है, बोलना चाह रहा है। क्या नाम है बाबू? हम कहना चाह रहे हैं कि जो भैया बोले हैं कि हर जगह सलाम हो रहा है, क्या इससे पहले भारत का इज्जत नहीं होता था बाहर में? आपने किस आधार पर ये कह दिया कि मोदी जी आने के बाद ही सलाम ठोका जा रहा है? हमारे ऐसे ही आप कह रहे हैं कि विश्व गुरु था भारत,
मोदी जी से पहले ही ना विश्व राजीव गुरु गांधी था जब भारत। प्रधानमंत्री थे तो विश्व गुरु ऐसा ही नहीं कहा जाता लेके था। घुमाया जाता था, छाता के छतरी के नीचे घुमाया जाता। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, भाई सुनो मेरी बात सुनो, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे भारत के, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति था ना, छतरी लेके घुमाता था। वो अभी सर्च मार के हम लोग गूगल पे देखे, अपने मन से तो नहीं बोले हैं। तो फिर क्या है, पहले विश्व अभी जितना प्रधानमंत्री अपने आप पे जितना खर्चा ले लेते हैं, इससे पहले कोई प्रधानमंत्री इतना खर्चा को लिया है? एरोप्लेन अलग से लिए, 4 व्हीलर गाड़ी अलग से लिए, कमांडो पे कमांडो, इतना प्रधानमंत्री पहले कोई जाता था दूसरे देश पे सुरक्षित रहता कि हम दूसरे घर पे जा रहे हैं ना तो हमको सुरक्षा देगा। शाहरुख खान आतंकवादी हैं? भाई कैसे हो सकता है आतंकवादी, कैसे हो सकता है? वही शाहरुख खान को अमेरिका में एयरपोर्ट पे खुलवा के चेक किया गया था, पता है किसका शासन था? अब किसका शासन वो हम नहीं जानते, तो उस पर डिबेट नहीं कर सकते हम। जो चीज़ नहीं जानते नहीं बता सकते हैं। जब जो किया गलत तो गलत है, उसको वैसे नहीं खिलाना चाहिए था। ऐसे तो कहता है कि मनमोहन सिंह को अभी किसी इंडियन को खुलवा के चेक करने का हिम्मत है किसी देश में? क्या वो सुरक्षा कारणों से खुलवाया गया। क्या कुछ तो अभी तो राहुल गांधी जब यहाँ पे क्या बोलता है मीटिंग अथी गया था, जब पूरा जो गठबंधन का मीटिंग हो रहा था, वो अपने जब उसको सुरक्षा नहीं किया था, वो अपने से कहा था कि हमको सुरक्षा करो, तो अपना फैसिलिटी वो अपने से कहीं किया होगा। पूरा बोलने का अधिकार है आपको, बोलिए। फिर हम मोदी सपोर्टर नहीं है क्या? तुम मोदी सपोर्टर हो जी? मोदी सपोर्टर तो हम नहीं। कौन है? आप हैं? हाँ हम हैं। क्या मोदी सपोर्टर हैं और क्या है? ये भैया कह रहे हैं कि मोदी रोजगार नहीं दिया। मोदी क्या नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, बोलिए आप लोग। मोदी सब दिया है, ये जो है नहीं दिया। बोल रहे हैं नहीं किनको रोजगार नहीं दिया। क्या दिया? किस चीज का बहाली का पूछ रहे हैं अभी? बीपीएससी किस चीज की बहाली की बात कर? ये सबसे पहले मेरा एगो सवाल है। आप पूछिए। कांग्रेस के एगो सांसद हैं सुरजेवाला, अभी उन्होंने एक मिनट क्या होता है? एक मिनट। कांग्रेस के एगो सांसद हैं सुरजेवाला, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो मोदी को सपोर्ट करते हैं, जो मोदी को वोट देते हैं, सब राक्षस है। आप राक्षस हैं? देखिए भैया, कोई को बोलने से कोई तो कुछ होगा नहीं। हम आपको गाली देंगे तो आप हो जाएंगे। बोलिए। अब आप बोलिए। राक्षस शब्द जो कहा गया है, अब देखिए सांसद में बैठ करके पप्पू जी पप्पी लेते हैं, झप्पी लेते हैं और आंख में मारते हैं। एकदम सही बोल रहे हैं, बोलिए आप। भैया ये मीडिया में चल रहा है, ठीक है, ये बात मीडिया में चल रहा है, पप्पी झप्पी और आंख मार रहे हैं, ठीक है। अब मान के चलिए वैसे नेतागण अगर राक्षस कह दे तो आप भी राक्षस हैं, हम भी राक्षस हैं। अगर आप राक्षस हैं तो हम भी राक्षस हैं। क्या लगता है बाबू, राक्षस हो तुम? हम राक्षस हुई ना? आप कह रहे थे मोदी सपोर्टर है। हाँ, राक्षस नहीं है। नहीं, कांग्रेस वाला तो कह रहा है कि राक्षस है। बोलने वाला किसी को हो जाता है क्या? क्या कह रहे हैं? मेरा आरा घर है। हाँ, आरा जिला का। भैया एक मिनट, जब राक्षस की बात आती है ना तो हम थोड़ा सा बहुत पीछे जाते हैं, ठीक है। हम रावण के समय की बात करते हैं, राम और रावण की बात करते हैं, ठीक है। हम राम और रावण की बात करते हैं। उस समय रावण कुल का लोग राम को राक्षस कहा था। तो राक्षस का मतलब क्या है? जो राक्षस बोल रहे हैं, राक्षस का मतलब हमको सिर्फ समझा दीजिए। भैया से वो सवाल करते हैं आप लोग के सामने। जम्मू कश्मीर का नाम सुने हैं? भारत में है? कहाँ है? कहाँ है जम्मू भारत में है? हाँ, भारत में है ना। वहाँ एगो लाल चौक है कश्मीर में, पता है? बोलिए ना। कब तिरंगा लहराया वहाँ? मतलब ये जब ये 2070 हटा उसके बाद 2070 हटा तब उसके बाद लगा 370 हटा उसके बाद। हाँ। इसके पहले अभी तो भारत में एक नागालैंड को भी शायद हम ये पहले का हम लोग नहीं पता, लेकिन उसके पहले किसका सरकार था? नागालैंड में भी कहा जाता है कि उसको नागालैंड में भी ऐसा है कि नहीं फहराता है। कुछ कहते हैं कि वहाँ भी अभी झंडा का फहराया नहीं जाता है। तो फिर क्या होगा? तो फिर वही है, तो फिर नागालैंड में भी नहीं फहराया जाता है। साल के जंग जो है हाँ, धीरे धीरे छूटेगा। उसे देश को क्या हो गया बताइए ना, हमको क्या मिल गया? चलिए, हम मोदी के सपोर्टर नहीं है, लेकिन आपको जवाब दिया। वही राक्षस जो है ना 370 हटा दिया। वही राक्षस, सुनिए मेरी बात, वही राक्षस 370 हटा दिया। और अगर वो राक्षस है तो राक्षस है, ठीक है।
एक सेकंड, आप लोग को भी मिलेगा। वही राक्षस जिस समय पाकिस्तान में अभिनंदन को ले जाकर के बंद किया था, वही राक्षस जो है कि वहां से उसको निकाल करके लाया था। जहाँ तक भाई सुनो, जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान इंडिया से हमेशा डरता था। अरे भाई सुनो भाई, पहले बोलने दीजिए, मेरी बात सुनिए, एक सेकंड रुक जाइए सर, एक सेकंड। नहीं जबरदस्त, आप बोलने दीजिए। सुनो मेरी बात, सुनो। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी भारत की, तब अरे भाई ये तो होता है यार, इसको भाई मेरी बात सुनो, बोलना जब तुम बोलते हो तो बोलते हैं। जब इंदिरा गांधी थी तब पाकिस्तान को सुनो, अरे मेरी बात सुनो ना, अरे हम आज सुनिए भैया, आपने कहा अरे राक्षस की बात हमने कहा सही, इन्होंने राक्षस की बात कहा था, हमने उसको कहा था, बोला था सही, गलत बोला था कि गलत चीज है। जब सुनो हम गलत बोले थे ना कि गलत। अब भैया सुनो, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को दो फाड़ कर दिया था, एकदम अलग अलग कर दिया था। ये जो मोदी जी हैं रात में एयर स्ट्राइक करते हैं, जब उनको 56 का सीना था तो दिन में हिल के मारो ना यार, कौन रोक रहा है? जब तुम प्रधानमंत्री हो, रात में कहे जब भी स्ट्राइक होता रात में हुआ, जब दम है तो दिन में घुस के मारो। अभी चाइना हम लोग 5 किलोमीटर अंदर घुसा हुआ है, कांग्रेस में 3 किलोमीटर 5 हमारा भाई मेरे एयरफोर्स में एगो है। अरे फिर वही बात है, वही असेंबली में है। क्या लगता है कहाँ लड़ाई कर रहा है जी? कहाँ लड़ाई कर रहा है? लड़ाई ने आओ लोग कहाँ है? आइए आ जाओ। अरे आओ ना भाई। अरे किसी को कोई जन्म देता है तभी ना जन्म। कोई नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं आप? ये बोल रहे भैया, बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि आप राक्षस बोल रहे हैं। जो मतलब कौन नेता थे हुए? सुरजेवाला। जो हिंदू मुस्लिम लड़ाता है, मतलब अपने आदमी में जो मनुष्य है, मतलब हम भी मनुष्य हैं तो वे भी मनुष्य है। तो राक्षस का मतलब क्या होता है कि मनुष्य में लड़वाना। तो हिंदू मुस्लिम में जो भी बीजेपी सरकार के हैं, जो बड़ा नेता हैं, जो मतलब किस मुद्दे पर वोट लेते हैं, हिंदू मुसलमान को अपने में लड़वा कर और वो वोट लड़वाने का काम करते, वोट लेने का काम करते हैं। नेता को राक्षस नहीं बोला है, जनता को राक्षस बोला है। क्या जो वोट देता है, ये वोट अगर देता है, हाँ हिंदू है, देते हैं। अरे देखो फिर वही बात ना, कैसे लड़ता है? ऐसे लड़ जाएंगे। अरे तुम हिंदू और मुसलमान है, हम नहीं दोनों लड़ेगा, अभी लड़वे नहीं करेंगे। एक मिनट, अभी हरियाणा में क्या हुआ भाई? हरियाणा सुनो, हरियाणा में हिंदू मुस्लिम हुआ कि नहीं हुआ? चेंज हो गया, साजिश के तहत लगाया जाता है। फिर ये सब करने क्या जरूरत है? ये बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी पार्टी लड़वा रही है सिर्फ। यूपी में आप चले जाइए, हर एक मुसलमान योगी जी के सपोर्ट में। कोई मुसलमान अगर बोल दे कि योगी जी ने काम नहीं किया है तो हम गुलामी लिखवा देंगे। योगी जी के दबाव के कारण। आप जानते हैं योगी जी के सपोर्ट में है, आप वहाँ देते हैं, हम यूपी के हैं, यूपी में रहते हैं। इसका छिटकार मारता है, उससे डर से खाली बोलता है, वोट कोई नहीं देता। ये बकवास बोल रहा है, गलत बोल रहा है, को नहीं देगा। यूपी में राजशाही सरकार है, राजशाही सरकार। अगर कोई भी मुसलमान कोई भी गलत काम करता हो तुरंत बुलडोजर चलवा दिया जाता। इसी के डर के कारण जितना भी मुसलमान है तो सभी डर से कारण सब योगी को अपना सपोर्ट कर रहे हैं, और योगी के कोई मतलब इससे कोई खबरी नहीं आने वाला है। क्या बोले? अगर क्या नाम है? उसके पास हमारा नाम मन्नान है, हम भी यूपी के हैं। ये जो भाई साहब बोले कि यूपी में सब मुसलमान योगी को सपोर्ट करता है, वो सही है? रॉन्ग है। एक भी मुसलमान उसका सपोर्ट नहीं। अगर मुसलमान सपोर्ट करता तो मुसलमान पर बुलडोजर नहीं चलता। आज भी बिहार में बुलडोजर चलता है, घर खा चुन के मुसलमान पर चलता है। एक हिंदू पर कितना क्रिमिनल रहेगा, उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। मुसलमान नाम देख के बुलडोजर चलता है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि हिंदू पे बुलडोजर नहीं चलता? कानपुर का मुद्दा, कानपुर देखिए, कहाँ भाग रहे हैं? चलिए, ये थी बिहार की जनता जिन्होंने साफ कर दिया है कि सुरजेवाला ने जो हरियाणा में बयान दिया है कि बीजेपी को जितने भी सपोर्टर हैं वो राक्षस हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि कोई जनता जो है राक्षस नहीं है। और बाकी इन्होंने क्या क्या कहा है मोदी जी के बारे में और कांग्रेस के बारे में, वो सब भी आपने सुना है। इस बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।